अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वाजिद है। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से फैल रही है और जिस्म के तकरीबन हर हिस्से को इफ़ेक्ट करती है। मैं बात कर रहा हूँ हाई ब्लड प्रेशर, या जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आप हाइपरटेंशन भी कहते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले एक बात जानना ज़रूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर कहते किसको हैं। किसी भी पेशेंट में अगर ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा हो उसको हम हाइपरटेंशन कहेंगे। लेकिन एक और बात जो जानना ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि सिर्फ एक रीडिंग अगर 140/90 से ज़्यादा हो तो वो हाइपरटेंशन नहीं होगी, क्योंकि बाज़ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें ब्लड प्रेशर आर्जी तौर पर ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है या मरीज़ को बुखार हो, या जब आप चल के आते हैं, एक्सरसाइज करके आते हैं, तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है कि थोड़ी देर के लिए ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो इसको हम हरगिज़ हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर नहीं कहेंगे। हाई ब्लड प्रेशर के लिए ज़रूरी है कि मरीज़ का ब्लड प्रेशर 3 मुख्तलिफ मौके पे 140/90 से ज़्यादा हो, और जो मेडिकल पर्सनल्स हैं, जो चेक करने वाले हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि क्लिनिक में जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करें मरीज़ का, तो मरीज़ कम से कम ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले 5 मिनट पहले आराम से बैठा हुआ हो। पेशेंट की 2 रीडिंग्स लें जिनके दरमियान 2 मिनट का वक्फा हो, और उसके बाद उन दोनों रीडिंग्स की एवरेज लें, और जो एवरेज होगी वो पेशेंट का एक्चुअल ब्लड प्रेशर होगा। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में अलामात क्या होती हैं। तो ज़्यादातर जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनमें कोई ख़ास अलामत नहीं होती। उनका जो हाई बीपी का मसला या हाइपरटेंशन है वो रूटीन क्लिनिकल चेकअप पे पता चलता है, जबकि बहुत दूसरे मरीज़ों में ये है कि सर दर्द हो सकता है, गर्दन के पट्टों का दर्द हो सकता है, इस तरह सांस फूलने का मसला हो सकता है, या नाक से खून आ सकता है। तो ये सारी अलामात जो हैं ब्लड प्रेशर की हो सकती हैं। अब चूँकि बहुत सारे मरीज़ों में कोई अलामात नहीं होती, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो 2 साल में कम से कम एक बार अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं। वो अफराद जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, या ऐसे अफराद जो 18 से 39 साल की उम्र में हैं और उनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर का मसला है, या उनके दूसरे रिस्क फैक्टर हैं जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा कर सकते हैं, तो उनको चाहिए कि साल में कम से कम एक दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं। अब जहन में अगला सवाल ये उठता है कि कौन से मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो एज फैक्टर है। बढ़ती एज के साथ साथ ब्लड प्रेशर की बीमारी या हाइपरटेंशन होने का रिस्क बढ़ता रहता है। स्पेशली मर्द हजरात में बढ़ती एज के साथ साथ ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का ख़तरा होता है। इसके बाद दूसरी और सबसे अहम चीज़ जिससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का रिस्क होता है वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी इंसान की फैमिली में या करीबी रिश्तेदारों में हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है या हाई बीपी की हिस्ट्री है, तो उनमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सके। इसी तरह जो लोग ओवरवेट हैं या जिनका वज़न ज़्यादा है, उनमें भी आम लोगों की निस्बत ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक और चीज़ जो कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा कर सकती है या हाइपरटेंशन काज कर सकती है वो है स्मोकिंग। जहां लंग्स को और हार्ट को इफ़ेक्ट करती है, वहीं पे ब्लड प्रेशर को भी ज़्यादा करती है। इसके अलावा जो लोग मेंटल स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, उनमें भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा करने का बायस बन सकती हैं, मसलन थायराइड के मसले हो गए, या किसी को अगर गुर्दे का मसला है उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, एड्रिनल ग्लैंड्स की एबनॉर्मेलिटीज़। इस तरह कुछ खास दवाएं हैं जिनके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स होगी, या जो नज़ला ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाइयाँ हैं। इस तरह कुछ पेन किलर्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर सकती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो लाइफस्टाइल में आता है वो है नमक का ज़्यादा इस्तेमाल। जो लोग खाने में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनमें ज़्यादा चांस होता है कि वो ब्लड प्रेशर की बीमारी का शिकार हो सकते हैं।
तो अब बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। कौन सी ऐसी वजूहत हैं, कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना होने की वजह से हो सकती हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो कि आपके जिस्म के ऑलमोस्ट हर हिस्से को इफ़ेक्ट कर सकती है। जो मोस्ट कॉमन है, जो ज़्यादा इफ़ेक्टेड पार्ट हैं, वो है CNS या दिमाग। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन इंसान में स्ट्रोक या फॉलिज कर सकती है। अब ये स्ट्रोक रग ब्लॉक होने की सूरत में भी हो सकता है या रग फटने की सूरत में भी हो सकता है, जिसको हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। इसके साथ साथ बहुत अरसे तक अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो या उसका असर याददाश्त पर भी हो सकता है। हाई BP वाले मरीजों में बिनाई पर भी असर हो सकता है, बिनाई कम हो जाती है। इसी तरह हार्ट पे भी ब्लड प्रेशर का असर होता है, हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, हार्ट फेलियर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर गुर्दों पर भी इफ़ेक्ट करता है। ब्लड प्रेशर जिन लोगों में ज़्यादा होता है उनमें गुर्दे तक खून पहुंचाने वाली नालियाँ वो सिकुड़ जाती हैं और गुर्दे के फेल होने का बायस बनती हैं। तो अगर आप में ब्लड प्रेशर का मसला है या आप हाइपरटेंशन का शिकार हैं तो प्लीज़ कंसल्ट क्वालिफाइड डॉक्टर्स, किसी क्वालिफाइड मेडिकल स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें और उसकी हिदायत के मुताबिक मेडिसिन के ज़रिए और लाइफस्टाइल चेंजेस के ज़रिए अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें ताकि आप इन मसाइल से बच सकें। आखिर में अपने जनरल प्रैक्टिशनर कोलीग्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ज़ुबान के नीचे जो गोली रखते हैं प्लीज़ उसको अवॉइड करें, क्योंकि देर आर केस स्पोर्ट्स के ज़ुबान के नीचे गोली जो हम ब्लड प्रेशर के लिए रखते हैं उसके ज़रिए उसके साथ फालिज भी हो सकता है। इसी तरह कुछ लोग ब्लड प्रेशर को जल्दी कम करने के लिए एक इंजेक्शन है जिसको लैसिक कहते हैं वो भी यूज़ करते हैं, लेकिन देयर इज़ नो रिकमेंडेशन फॉर यूज़ ऑफ दिस मेडिसिन फॉर हाई ब्लड प्रेशर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।